नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज के इस विशेष कार्यक्रम में बात होगी आस्था का धाम नहीं छलकेंगे जाम। जी, मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस संबंध में एक बयान भी जारी किया है, जिस पर कांग्रेस जो है वो तंज कस रही है और सीएम से पहले अपने गृह नगर में शराबबंदी करवाने की बात कह रही है। आइए आमना सामना में समझते हैं पूरा मामला। सीएम ने अपने बयान में कहा, राज्य सरकार धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू करने के लिए अपनी नीति में सुधार करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मुद्दे पर साधु संतों की ओर से दिए गए सुझावों पर राज्य सरकार गंभीर है। धार्मिक नगरों का वातावरण प्रभावित होने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं और उनका प्रयास है कि इन नगरों की पवित्रता बनी रहे। उन्होंने ये भी कहा कि बजट सत्र पूर्णता की ओर है। राज्य सरकार इस पर जल्द ही ठोस निर्णय लेकर कदम उठाएगी। ये बजट सत्र का एक तरह से किनारा आया है और ऐसे में हमारी सरकार विचार कर रही है कि हमारे धार्मिक नगरों पर हम अपनी नीति में संशोधन करें और धार्मिक नगरों से शराब की बंदी की तरफ बढ़ें। कई साधु संतों ने, कई लोगों ने सुझाव दिए। हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि हम हर हालत में अपने धार्मिक नगरों पर उनकी सीमा के बाहर ये आबकारी दुकानें चालू करें, बंद करवाएं, ताकि धार्मिक वातावरण को लेकर के जो सब लोगों की शिकायत आती है उस दिशा में हम ठोस कदम कर पाएं। हम गंभीर हैं और बहुत जल्दी इस बारे में कोई निर्णय करेंगे। धार्मिक नगरों में शराबबंदी वाले सीएम के बयान पर वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार जो कहती है वो करती है। जीतू पटवारी एंड कंपनी जो बोलती है वो झूठ बोलती है। झूठ बोलना इनका काम है। आज माननीय मुख्यमंत्री के इस निर्णय को मैं अप्रिशिएट करता हूं। उन्हें बहुत इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बोल्ड होकर के निर्णय लिया कि जो धार्मिक नगरी हैं उन धार्मिक नगरियों से शराब को प्रतिबंधित किया है। ये सरकार का स्वागत योग्य कदम है और भाजपा जो कहती है वो उसका पूर्ण पालन करती है। ये जो जीतू पटवारी एंड कंपनी जो बोलती हैं ये तो केवल झूठ बोलने का इनका काम है। वहीं मुख्यमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस के नेताओं ने सीएम के बयान पर कहा कि जहां पहले शराबबंदी की गई थी वहां भी शराब धड़ल्ले से बिक रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले भी नर्मदा किनारे स्थित शहरों में शराबबंदी की घोषणा की थी, लेकिन वहां शराब खुलेआम बिक रही है। मुख्यमंत्री अपने गृह नगर उज्जैन में शराबबंदी लागू नहीं कर पाए और अब सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अगर ये बात कर रहे हैं तो क्या उज्जैन से चालू करेंगे? जब हम उज्जैन गए थे, उज्जैन के अंदर तानाशाही घेराव करने भाजपा की, तो वहां पे हमने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं तो सबसे पहले धार्मिक उज्जैन है, पावन नगरी, महाकाल की नगरी है, यहां से करे। क्या मुख्यमंत्री जी ये बताए? कहने से नहीं होगा, कब आदेश निकलेगा? और मैं तो ये कहना चाहता हूँ धार्मिक नगरी में ही क्यों, पूरे प्रदेश के अंदर क्यों नहीं आप शराबबंदी करना चाहते? इसके पीछे क्या है? कुछ जिले आप छोड़ना चाहते हो? क्यों छोड़ना चाहते हो? क्या गुजरात शराब जाए इसलिए छोड़ना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि अगर प्रदेश की जनता के लिए अगर निर्णय करना है तो धार्मिक शहरों के साथ पूरे प्रदेश के अंदर होना चाहिए, ताकि जो शराब से लोग। तो देखिए, बात हो रही है आस्था का धाम नहीं छलकेंगे जाम, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है क्या वाकई ये जाम जो है वो नहीं छलकेंगे? देखिए, सवाल यहाँ पर इसलिए उठता है क्योंकि इस तरीके के जो बयान है, इस तरीके के जो ऐलान है वो पहले कई बार हो चुके हैं और यही तंज जो है वो कांग्रेस भी कस रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि कई बार ऐसे ऐलान हो चुके हैं। जिन शहरों के लिए, जिन नगरों के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी वहां पर धड़ल्ले से जो है वो शराब बिक रही है और कांग्रेस ने अब मुख्यमंत्री पर एक तंज भी कसा। उनका कहना है कि पहले मुख्यमंत्री अपने गृह नगर यानी कि उज्जैन में शराबबंदी करवा ले, उसके बाद जो है वो दूसरे शहरों की ओर ध्यान दे। देखिए, शराबबंदी का मुद्दा जो है वो बार बार गर्माता है। कई साल पहले अगर हम पीछे चले तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी ये मुद्दा उठाया था। वो तो शराब की दुकानों पर भी पहुंची थी, उन्होंने पत्थरबाजी की थी। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है, सीएम मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती
इन दोनों ने ही मुद्दा उठाया है, लेकिन इन दोनों ने जो मुद्दा उठाया उसमें फर्क कितना है ये देखने वाली बात होगी। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आहलूवालिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वाणी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जैन, कासलीवाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं बीजेपी वाणी जी आपसे करना चाहूंगी। कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस का आरोप भी कह लीजिए, तंज भी कह लीजिए, साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि पहले मुख्यमंत्री अपने गृह नगर में शराबबंदी करवाएं, उसके बाद दूसरे शहरों की ओर ध्यान दें। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं आज संक्रांत की शुभकामनाएं दूंगी और सूर्य की आराधना का ये महापर्व चेतना और कार्यशक्ति के लिए भी प्रसिद्ध है और इसी के अंतर्गत मैं आप सबको प्रणाम भी करती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है संवेदनशील है और केवल घोषणाएं नहीं करती है, काम कर रही है, उस काम को धरा पर उतार रही है। और देखिए, हमको ये भी समझना होगा कि मुख्यमंत्री का ये साहसी निर्णय आस्था का दामन पकड़े हुए प्रशासन और सुशासन को धरा पर उतारने के लिए एक बहुत अहम पहल है। हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज बताया है कि नर्मदा की जो यात्रा हुई थी, सेवा यात्रा, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी और प्रतिबंध लगाया था नर्मदा के पावन तट से 1 किलोमीटर के अंदर प्रतिबंध लगाया था। उसी निर्णय को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत ये जो यशस्वी मुख्यमंत्री के सरकार है, जीरो टॉलरेंस के तहत स्पष्ट और साफ कर रही है कि हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, जनता के हित में ये कदम होंगे और जनता की हितैषी कदम होंगे, यानी कि जनता के हृदय से जुड़े हुए कदम। तो उसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी ने ये एक और घोषणा की है कि जो धार्मिक स्थान है वहां पर प्रतिबंध सुचारू रूप से लगाया जाएगा और ये सख्ती से होगा। जी ठीक है, मुझे लगता है हम सबको स्वागत करना चाहिए इस चीज का। ठीक है वाणी जी, कांग्रेस का पक्ष भी जान लेते हैं। आनंद जैन जी, वीडी शर्मा का साफ तौर पर आरोप है कि पटवारी एंड कंपनी जो है वो झूठ बोलती है, लेकिन यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि सरकार जो कहती है वो करती है। क्या कहेंगे आप, क्या वाकई क्या झूठ बोलती है कांग्रेस? कांग्रेस इस मैटर में झूठ क्यों बोले? मेरा ये कहना है कि पूरा प्रदेश अधर्म की नगरी है। जहां हम रहते हैं वहां हर जगह मंदिर होते हैं, शिवालय होते हैं, धार्मिक स्थान होते हैं, तो आप हर जगह उसको प्रतिबंधित कीजिए ना। उमंग सिंघार जी ने जो प्रश्न किया है कि पूरे प्रदेश में आप नशाबंदी को करिए, आप नौटंकी और पाखंड तो आप कर रहे हैं धर्म के नाम पे, झूठ तो आप बोल रहे हैं। आपने पूरे प्रदेश में आतों को बंद करके पूरे रोडों को आते में कन्वर्ट कर दिया। आप जाके देखिए हर जगह, हर शहर, हर गांव में कि लोग बाहर खड़े होकर दारू पीते हैं। उसके बारे में क्या कहना है आपका? और धर्म के नाम पे आप कितनी नौटंकी करेंगे? क्यों करना चाहते हैं? पूरा प्रदेश ही धार्मिक है, आप बंद कर दीजिए, उसमें शराब बंदी कीजिए ना पूरी। ठीक, आप एक सिर्फ धार्मिक आधार पे कि हम भवन बनाएंगे, गीता भवन बनाएंगे। अरे भाई, हर क्षेत्र में गीता भवन पहले से है, धार्मिक मंदिर पहले से है, स्थान सब पहले से है। तो फिर आप ये धर्म के नाम पे कब तक भारतीय जनता पार्टी नौटंकी करेगी? और झूठ कांग्रेस कहाँ बोल रही है? ठीक है आनंद जी, जवाब ले लेंगे। हम तो ये डिमांड कर रहे हैं कि जनता के हित की बात है तो आप पूरे प्रदेश में शराबबंदी कीजिए ना। हम उसका समर्थन करते हैं, करिए आप। ठीक है, वाणी जी से इसका जवाब ले लेंगे, लेकिन उससे पहले रमेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। वाणी जी आऊंगी आपके पास, रमेश जी से पहले प्रतिक्रिया ले लूं। रमेश जी, मध्य प्रदेश में शराबबंदी का मुद्दा क्या उठा? सियासत जो है मध्य प्रदेश की वो झूमने लगी है। अब आप खुद सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि दोनों ही पक्ष जो है आरोप प्रत्यारोप
यहाँ पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की झूमती सियासत पर आप क्या कहेंगे, आपका तर्क जानना चाहूंगी। देखिए, मोटे तौर पर सबसे पहले तो ये जो उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी लागू होगी, तो मेरी दृष्टि में ये निर्णय बहुत अच्छा है और कांग्रेस ने भी इसका विरोध नहीं किया है। कांग्रेस ने बल्कि ये और उन्होंने तो एक कदम आगे भी बात कही है कि पूरे प्रदेश भर में लागू हो। तो मेरी दृष्टि में भी ये निर्णय पूरे प्रदेश भर में लागू होना चाहिए। दूसरा, जहां तक आरोप प्रत्यारोप की बात है, बात कह करके एक कदम पीछे हटाना, ये रिकॉर्ड दोनों दलों का है। आप अगर कांग्रेस का 2018 का घोषणा पत्र देखेंगे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह कहा था कि नशाबंदी लागू करेंगे। अब छत्तीसगढ़ में उनकी 5 साल सरकार रही, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। मध्य प्रदेश में 13-15 महीने भी सरकार रही, कोई कदम नहीं उठाए। भाजपा में भी उमा भारती जी बराबर लगी, इस बात पर लगी रही कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद दोनों दलों का यह है कि शराबबंदी की बात तो की लेकिन शराबबंदी लागू किसी ने नहीं की। और दोनों दलों के जो प्रमुख है, गांधी जी पूरे देश भर में नशा मुक्ति चाहते थे, दीनदयाल उपाध्याय चाहते थे, अंबेडकर जी चाहते थे, सारे लोग चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात शराब के साथ एक विशेषता यह भी है कि सरकार को जिन मदों से रेवेन्यू मिलती है उसमें शराब एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले काफी दिनों से दोनों ही राजनीतिक दल कहीं ना कहीं रेवड़ियां बांटते हैं अपने वोट के लिए। अब ये सारा पैसा खर्चे का है। अब आमदनी जो 2-4 विभागों से आमदनी होती है उसमें एक शराब का विभाग भी है। तो इसलिए विपक्ष में रह करके कोई राजनीतिक दल चाहे जो भी बात करे, लेकिन सरकार में आकर के वो कहीं ना कहीं संकोच करता है शराबबंदी लागू करने में। ये स्थिति भाजपा के साथ भी है, ये स्थिति कांग्रेस के साथ भी है। लेकिन अभी जो मोहन यादव जी का साल भर का जो वर्किंग है, मुझे जो लग रहा है कि मोहन यादव की साल भर के वर्किंग में जो वो कहते हैं वो उसका स्टेप उठाते हैं। मैं समझता हूँ राजनीति में थोड़ा सा ये परिवर्तन एक आ रहा है कि जो कहा है उसको सख्ती से अमल किया जाए। तो मैं समझता हूँ धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी लागू होगी। बिल्कुल रमेश जी, यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात, जी बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। आपसे मैं अगला सवाल ये करने ही वाली थी, लेकिन जवाब आपने कहीं ना कहीं दे दिया, क्योंकि सरकार को जिन मदों से राजस्व मिलता है उनमें सबसे बड़ा राजस्व विभाग, माफ कीजिएगा आबकारी विभाग, मतलब शराब विभाग जो है। अगर ये जो फैसला सीएम मोहन ने लिया है और इस पर अगर इसको अमली जामा पहना दिया जाता है तो सरकार को शराबबंदी पर सरकार का जो खजाना है कि कितना असर आप देख पाएंगे उस पर, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। नहीं, देखिए मोटे तौर पर निश्चित रूप से इसको नुकसान की भरपाई कहीं ना कहीं आय का स्रोत बढ़ाना पड़ेगा और एक आय का स्रोत बढ़ा करके इस पर लगे। और दोनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को ये चाहिए कि इस पर केवल शराबबंदी केवल सरकार के निर्णय से नहीं होगी। अब बिहार में क्या हुआ, शराबबंदी लागू है लेकिन शराब तो खूब मिलती है। तो शराबबंदी केवल सरकार के निर्णय से नहीं होगी, इस पर एक सामाजिक आंदोलन चलाना पड़ेगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों के जो पूर्वज बुजुर्ग हैं वो शराबबंदी की बात करते थे। अब दोनों दलों का नेटवर्क गांव के स्तर तक है। तो मैं समझता हूँ राजनीति से अलग हट करके दोनों दलों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को समाज में जागृति के लिए सक्रिय होना होगा, ताकि सरकार का निर्णय तो ठीक है लेकिन लोग चोरी छुपे शराब को लाना, बेचना, खरीदना, पीना, ये कहीं ना कहीं शराबबंदी के लिए अभियान चलना ही चाहिए। राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर राजनीति से अलग हट करके सामाजिक आंदोलन से जोड़ना चाहिए। जी ठीक है रमेश जी, आपके पास लौटेंगे। वाणी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? और सबसे पहली बात का जो अभी आनंद जी ने, जी आप बोलिएगा और एक सवाल भी सुन लीजिए। आनंद जी ने जिस तरीके से कहा कि वो शराबबंदी के खिलाफ नहीं है, ना ये इस फैसले के खिलाफ है, बल्कि वो ये चाहते हैं, कांग्रेस ये चाहती है कि सिर्फ धार्मिक नगरी में ही क्यों, पूरे प्रदेश में शराबबंदी क्यों नहीं हो रही है। उनका साफ तौर पर आरोप है कि बीजेपी जो है धर्म के नाम पर पाखंड कर रही है। देखिए, जैन साहब के वाक्यों में प्रश्न भी होता है और रेटोरिकल स्टेटमेंट भी होती है। अब कांग्रेस कभी झूठ नहीं बोलती, पर वो सच कब बोलती है। भारत देश में इन्होंने ये तो माना कि हमारे पास अधिकतम स्थान हिंदू हैं। मैं आपके साथ जिम्मेदारी पर इस चैनल पे बोल रही हूं कि कांग्रेस प्रवक्ता ने सार्वजनिक रूप से माना है कि हमारे अधिकांश धार्मिक स्थान हिंदू हैं। और अब इनकी जो ये राजनीतिक ये जो इनके उथल पुथल वाले बयान थे जी। तो धर्म की बात करें साहब, अधर्म की ना।
आप मुझे ये बताइए, ये विषय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत हर वो नागरिक आता है जो इस देश का वासी है, और हमें सम्मान करना चाहिए अगर हमारे परिवार के मुखिया हमारे प्रति संवेदनशील एक प्रक्रिया के तहत कोई नियम कानून लागू करके इस प्रदेश को खुशहाली के प्रदेश बनाना चाहते हैं, जहां हम देशवासियों का, प्रदेशवासियों को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं। पैसे कमाने की होड़ में वो कोई टैक्सेशन नहीं लागू के टैक्स के लोभ में वो इसको इस चक्कर में नहीं है कि वो शराब की जो नीति है वो टैक्स के कारण लागू करें। वो देश और प्रदेश की जनता के हित में अपने निर्णय ले रहे हैं। और देखिए ना, जैसे रमेश जी ने कहा, साहसी निर्णय है ये, और वो अपने निर्णयों पर अटल हैं। ठीक है, यही हमारी विचारधारा है। ठीक है वाणी जी, कांग्रेस इसको कभी नहीं समझ सकती क्योंकि उनकी कोई विचारधारा ही नहीं है, विचारधारा मुक्त आनंद जी, कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है, क्या कहेंगे आप? कोई विचारधारा नहीं है क्या कांग्रेस की? ये तो जनता को मालूम है, पिछले 70 सालों का जो राज किया तो विचारधारा के तहत ही किया। और रही ये देखिए, फिर मंदिर में मैंने आप पूरा स्टेटमेंट आप सुनिए वाणी जी, मैंने बोला मंदिर और धार्मिक स्थान हर जगह है, और हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म है। पहले तो करेक्ट कीजिए। तो आप अपने आप को धार्मिक बता के पहले उसकी व्याख्या गलत मत कीजिए। सनातन धर्म के मंदिर है, हिंदू के मंदिर नहीं है। और धार्मिक स्थान कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, वो शराब के लिए परमिशन नहीं देता है। तो इसलिए वाणी जी, आप पूरी बात सुनिए। कोई भी धर्म में, कोई भी शास्त्र में, कोई भी कुरान में, कोई भी बाइबल में कहीं शराब पीने का उल्लेख नहीं है। तो मैं यही बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के नाम पे पाखंड कर रही है, लोगों को बांटने की बात कर रही है, तो आपका प्रश्न, आप उसको मंदिर पे क्यों ले गए? अरे दूसरी बात, आप अगर इतनी मानवता की बात कर रही थी, देखिए वाणी जी, आप या तो सुन लीजिए। वाणी जी बात पूरी, अगर आप इतनी मानवता, आप इतनी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने की बात करती है, मानव सेवा की बात करती है, तो कोरोना में सबसे पहले दारू की दुकान खुली थी वाणी जी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और शिवराज जी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि इससे रेवेन्यू होता है और हमारी सरकार की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। तो आपको बंद कर देनी थी 6 महीने दारू, क्यों आपने दारू की दुकानें खोली? तब आपकी धार्मिकता, तब आपका मानवता, तब आपकी सामाजिकता कहां गई थी? आज ही सब याद आ रहा है धर्म के नाम पे। अरे आपने आते बंद करा दी, रोडों को आता बना दिया, पुलिस वसूली करती है, अवैध शराब बेहताशा बिक रही है। तो मुख्यमंत्री जी को तो वो रोकना चाहिए पहले। तो उसके बाद आप यहाँ पे बैठ के आप भाषण दे रही हैं। अरे मानव सेवा करनी थी तो कोरोना में क्यों चालू किया आपने शराब की दुकानें? तो पहले आप अतीत में जाइए और वहां देखिए कि कोरोना में क्या हुआ था। लोग मर रहे थे और सरकार शराब बेच रही थी। शर्म आना चाहिए बीजेपी को। जैन साहब, अगर आपने अतीत की बात कही है तो अतीत में जाने की जरूरत तो कांग्रेस को भी है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ की सरकार थी, तो कमलनाथ ने तो शराब की होम डिलीवरी तक की तैयारी यहाँ पर कर ली थी, ऐसा बीजेपी का आरोप है। और बीजेपी दारू बेचने वाली सरकार कहती थी उस टाइम। अगर अतीत की बात यहाँ छेड़ी गई है तो थोड़ा सा अतीत आप जाइए। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी का तो प्रूफ है। तैयारी होना और उसको डिलीवर होना। हुआ क्या? तो आप आरोप कुछ भी लगाइए, पर हमारा आरोप तो बहुत सीधा है और लोगों ने देखा है कि कोरोना में जैसे ही दुकानें खुली, लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया तो सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना पड़ा शिवराज जी को कि साहब हम उसके बिना हमारी सरकार की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। तब मानवता की याद नहीं आई भारतीय जनता पार्टी को। और आज धर्म के नाम की बात करा रहे, मंदिर तो हर जगह है, हर जगह धार्मिक स्थान है। आज मंदिरों के 2 किलोमीटर रेडियस में शराब की दुकानें प्रतिबंधित है।
पर आप शहर में अगर उसका सर्वे करेंगे तो हर 1.5 किलोमीटर पे एक शराब की दुकान भारतीय जनता पार्टी ने खोली है। तो फिर इसका क्या जवाब है? क्या प्रदेश में मंदिर में जो हम इंदौर में अगर हम रहते हैं, आप भोपाल में रहते हैं, तो मंदिर में अगर है तो वो धार्मिक स्थान नहीं है, वहां लोग मंदिर नहीं जाते, तो फिर वहां उसके 1.5 किलोमीटर के रेडियस में या 1 किलोमीटर या 500 मीटर के रेडियस में दारू की दुकानें क्यों खोली जाती है? जनता ने कितनी बार उसके लिए आंदोलन किया हर प्रदेश में। ठीक है आनंद जी, जवाब ले लेते कर रही है मोहन वाणी यादव जी से जवाब ले लेते हैं आनंद जी। ठीक है जी, वाणी जी कहिए। देखिए, ये जो मुद्दे होते हैं, ये सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक हमारी जो एक सामाजिक न्याय के दृष्टि से जो सरकार क्या करेगी नियंत्रित करने के लिए जो मापदंड रखने हैं। क्यों अभी तो सरकार नियम बना रही है। शिवराज सिंह चौहान ने भी क्यों बना रही है? फिर लोगों का हाल पे छोड़ दीजिए कि नर्मदा के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग समझते हैं कि दारू पीना नुकसान होता है, मंदिरों के आसपास दारू की दुकानें नहीं होना चाहिए कि हम राम के अस्तित्व को भी नकारें और बोले कि वो काल्पनिक है। और हम अब राम कहाँ आ गए दारू में? शराब में कहाँ राम आ गए? की चिंता करें। अरे तो क्या मजाक कर रही है बीजेपी। और उनकी दृष्टि भी वैसी है कि वो हर चीज में दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा। अरे दोहरा चरित्र आपका है। कोरोना में शराब आपने बेची और अंत में आप मंदिरों के पास में 500 मीटर में दारू की दुकानें खोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, का सामना कर रहे हैं। ठीक है आनंद जी, बात पूरी हो जाने दीजिए। चलिए ठीक है, आप लोगों के पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ रमेश जी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, ऐलान तो कई बार हो चुके हैं, घोषणाएं भी कई बार हो चुकी हैं। इस बार ये जो ऐलान हुआ है, क्या 2028 सिंहस्थ की तैयारी से माना जाए? देखिए, स्वाभाविक रूप से इस बार का जो घोषणा हुई है, स्वाभाविक रूप से सिंहस्थ की तैयारी तो अपनी जगह है। बाकी कम से कम मुझे जो लग रहा है कि 4-5 नगरों से बराबर ये बात उठ रही थी कि यहाँ शराबबंदी हो। मैहर से ये बात उठ रही थी, सलकनपुर से बात उठ रही थी, ओंकारेश्वर से बात उठ रही थी, उज्जैन तो खैर मुख्यमंत्री जी का गृह नगर है ही। तो मैं समझता हूँ ये इस बार आदेश ये थोड़ी बहुत करके ये लागू आदेश हो जाएगा। बहुत से बहुत मुझे जो लग रहा है कि जो शराब के ठेके होते हैं वो 31 मार्च तक के होते हैं। बहुत संभव है कि 31 मार्च तक सारी कागजी प्रक्रिया पूरी हो और जो अगले साल की नीलामी हो उसमें से कुछ जगहों को कम उज्जैन और ओंकारेश्वर तो उसमें से छूटेंगे ही। इस बात की संभावना है और इस बार सरकार इम्प्लीमेंट इसको तो करेगी। जी ठीक है रमेश जी। वाणी जी, कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि ऐलान तो बार बार होते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। आप लोग सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे बयानबाजी देते हैं। आनंद जी ने ऐसे और कांग्रेस ने ऐसे आरोप लगाए। आनंद जी, आपके पास लौटेंगे, वाणी जी की प्रतिक्रिया ले लूं पहले। है क्या कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, मुद्दे विहीन है कांग्रेस। इसलिए कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहने के लिए आनंद जी जैसे प्रवक्ता ऐसी बोली और भाषा का उपयोग करते हैं। लोगों को भ्रमित करने में इनको मजा आता है, लोगों को झूठ परोसने में इनका दैनिक दिनचर्या में वो शामिल है। और अभी जो राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है वो राहुल गांधी जी के चश्मे पहनकर वो भ्रम फैलाने, झूठ बोलने और लोगों को बिल्कुल गलत तथ्यों के आधार पर अपना प्रचार करने के लिए। पर जनता बहुत समझदार है, जनता आंकलन कर लेती है और इसलिए निरंतर इनको हार का सामना आनंद जी, राहुल गांधी का चश्मा पहनकर आप लोग यानी कांग्रेस ही भ्रम फैला रहे हैं, क्या कहेंगे? आरोप लग रहे हैं आप पर। नहीं, राहुल गांधी का चश्मा तो पूरे देश ने पहन रखा है और गांधी जी के चश्मे से ही पूरा देश चल रहा है, तो इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो मेरा ये कहना, मैं इस वक्तव्य के माध्यम से मोहन यादव जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि शराब नीति में एक और अमेंडमेंट करें कि मंदिर जहां जहां भी है, जिस क्षेत्र में है या मेन रोडों पे जहां शराब की दुकानें हैं, आप फिर सुनिए, शहरों में जहां मेन रोड पे शराब की दुकानें जिससे यातायात बाधित होता है, मंदिर से 1 किलोमीटर के रेडियस में जहां बड़े मंदिर हैं वहां से दारू की दुकानें या शराब की दुकानों को दूर किया जाए। ये काफी समय से जनता की डिमांड है, पर ये गूंगी बहरी सरकार को वो सुनाई नहीं देती है। जी ठीक है आनंद जी। वाणी जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अमूमन हमने देखा है कि 9 बजे के बाद अगर बच्चे को दूध की जरूरत होती है तो 9 बजे के बाद दूध मिलता तो है लेकिन मिलना मुश्किल हो जाता है। वहीं शराब की बात करें तो रात के 11 बजे भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। रूबी जी,
दूध मिलता है कन्वीनियंस स्टोर्स पे, दूध मिलता है तबेलों के जो आउटलेट्स हैं, और इनके पास दूध धोने के बाद एक निश्चित समय रहता है जब वो वितरण करते हैं। या फिर रिलायंस और ये बड़े स्टोर्स जितने हैं, या कन्वीनियंस स्टोर्स जिनको हम बोलते हैं किराने की दुकानों में, क्योंकि वो एक रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट हो जाता है कुछ समय के बाद, उसकी तुलना शराब से करना मुझे लगता है उचित नहीं है। नहीं, आपने ठीक कहा, जो किराना स्टोर होते हैं वहां मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम सांची की बात करें, यहाँ जो पार्लर होते हैं वहां पर जो रखे रहते हैं दूध के पैकेट, जो दूध की जो मेन दुकानें हैं वो 9 बजे के बाद बहुत ही मुश्किल होती हैं। किसी स्टोर पर अगर किसी किराना स्टोर पर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम वहीं शराब की बात करें तो बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि शराब का एक परमिट होता है, दूध का परमिट नहीं होता है बहन जी। इसलिए शराब जो बिकती है परमिट के अंतर्गत, वो एक नियंत्रित और नियमित रूप से बिकती है। हर दुकान में कन्वीनियंस स्टोर पे उपलब्ध नहीं होती है, दूध उपलब्ध होता है। ठीक है वाणी जी। रमेश जी कहते हैं कि कई बार कदम इतने ठोस हो जाते हैं कि कदम उठाना मुश्किल होता है। क्या लगता है आपको, इस बार जो सरकार ने फैसला लिया है कितना ठोस कदम उठा पाएगी, कितना इस फैसले पर अमली जामा पहना पाएगी सरकार? देखिए, मुझे लग रहा है कि इस बार तो फैसला इस मामले में हो जाएगा। और दूसरा जो आप सवाल वाणी जी से पूछ रही थी, शराब के विक्रेता इतने दूरदर्शी होते हैं, तो वो अगर दुकान उनकी 11 बजे बंद भी हो जाए तब भी एक जना लेकर के स्कूटर में या कार में लेकर के दुकान के बगल में खड़ा हो जाता है, ताकि रात को 12 बजे भी कोई ग्राहक आए तो वो उसको बराबर देता है। शराब की दुकान वाले वो ग्राहकों का इतना ध्यान रखते हैं। तो कुल मिलाकर के ये निर्णय इस बार हो जाएगा, और कम से कम 2-4 जगह पर, जो मुझे लग रहा है कि 2-4 जगहों पर, 5 जगहों पर यह निर्णय हो जाएगा। हालांकि अगर वो धार्मिक स्थलों का पर ऐसा निर्णय लेते हैं तो ये ठीक है, कुछ दुकानें तो कम होंगी, लेकिन शराब की बिक्री पर कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। क्योंकि शराब को अगर आपने देखा होगा, कोरोना का जिक्र अभी मेरे ख्याल से किया था, तो जब दुकान खुली तो भोपाल में 2 दुकानें ऐसी थी कि 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन थी। तो वो जो है शौकीन लोग जो है वो शराब के, भले ही अपने माँ बाप के लिए दवाई लेके नहीं आएंगे, लेकिन अपने लिए दारू खरीद करके कहीं से भी पैदल जुगाड़ करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये निर्णय मुझे तो लग रहा है कि लागू हो जाएगा। और मैं ये आनंद जी का ये सुझाव भी मुझे ठीक लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं नीति पर पुनर्विचार करे, और जहां भी अच्छे मंदिर हैं, मान लीजिए कोई धार्मिक नगरी नहीं है, किसी शहर में एक अच्छा प्रसिद्ध मंदिर है, तो उस प्रसिद्ध मंदिर के 1-8 किलोमीटर दूर तक दुकान ना खुले। भाई उस मोहल्ले के अगर पीने वाले होंगे तो वो तो दूर से ले ही आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा, इसको डिस्करेज जो कहते हैं, ये थोड़ा सा निर्णय होना चाहिए। जी ठीक है, समय की कमी है और समय भी हो गया है चर्चा को विराम देने का। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और अपने अपने विचार आपने साझा की। तो देखिए, ऐसे ऐलान तो कई बार हो चुके हैं, लेकिन इस बार सीएम यादव का कहना है कि राज्य सरकार इस पर जल्द ही ठोस निर्णय लेकर कदम उठाएगी। वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि पहले मुख्यमंत्री अपने गृह नगर में तो शराबबंदी बंद करवाए, फिर बाकी शहरों की बात करें। अब देखना ये होगा कि सरकार ने ये जो फैसला लेने का मन बनाया है, इसको अमली जामा कब तक पहनाया जाता है और इसका सरकार के खजाने पर कितना असर पड़ता है। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर एक नए मुद्दे पर करेंगे आमना सामना।